नाज़रीन किराम, हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत बड़ी कामयाबी से काम कर रही है, हमें यूँ लग रहा है कि वो इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां इदारों की और इमरान खान की बात हो, वो बहुत सी ऐसी खबरें दे रहे हैं जो इनके फ़ायदे में हो। शहबाज एंड कंपनी की कोशिश है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में दरार डाली जाए। शहबाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के इसके अंदर कैटेगोरिकली ये लाइन शामिल करवाई थी कि कोई साजिश नहीं हुई, और ये वो पहला मौका था जिसमें इमरान खान और इदारों को लड़वाने की कोशिश की गई थी। अब अहम तरीन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि ये कौमी सलामती की मीटिंग है, मगर ऐसा नहीं है। इसको अगर गौर से देखें तो लग ये रहा है कि इस वक्त फवाद चौधरी के मुताबिक ये कोशिश कर रहे हैं कि देखें इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ है, और इमरान खान जो चीज़ें चाह रहे हैं वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, मगर इसका ज़्यादा पाकिस्तान को सियासत को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। शेख रशीद का बयान तमाम मीडिया चैनल्स पर रिपोर्ट किया गया, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इन्होंने कहा कि कौम अपनी फ़ौजी क़यादत की तस्वीर चोरों के साथ नहीं देखना चाहती। इस अहम तरीन इजलास में शेख रशीद को भी बुलवाया गया, शाह महमूद कुरैशी को दावत भी दी गई है, मगर वो शिरकत नहीं कर रहे। इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वहाँ पर कलदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात जो हुए हैं, इन मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया जाएगा। ये वो सारी सूरत हाल है जिसको देखते हुए मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन शेख रशीद ने कहा है कि जिन्होंने फ़ौज को गालियाँ दी हैं, आज इनकी क़यादत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। यह कौम के लिए बायस अफसोस भी है। यह बड़ी खौफनाक सूरत हाल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज किन लोगों के साथ खड़ी है। इमरान खान को ये पैगाम भी दिया गया कि आपके अलावा कोई और मुतबादिल नहीं है, मगर ये आने वाले वक्त में ही पता है। मगर आज की सूरत हाल में सियासी फ़ायदा नून लीग का होगा, मगर नुकसान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का होगा, क्योंकि इन्होंने अपने पाँव मजबूत करने के लिए हुकूमत ने इजलास बुलवाया है और इदारे ट्रैप हो गए हैं। ये एक आम सी मीटिंग होनी चाहिए, इसके लिए एक इजलास बुलवाने की ज़रूरत नहीं थी। जिसके बाद शेख रशीद की बात सच साबित हो रही है कि अवाम इन चोरों के साथ फ़ौजियों को देख कर गुस्से में है। अब दूसरे नंबर पर चलकर एक और ख़बर दे रहे हैं कि कौम तैयारी कर ले। रात तक खुशखबरी आनी थी, मगर वो नहीं आई, और अब इतलात आई हैं कि IEF और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हो गया और फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब दिए जाएंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि IMF का बयान है कि इस बजट के हवाले से प्रोग्रेस हुई है और प्रोडक्टिव मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अवाम किस चीज़ की तैयारी पकड़े। वो ये है कि हुकूमत ने मज़ीद टैक्सेस लगाने का फ़ैसला किया है, और जो बजट में जो बताया गया है कि इतने टैक्स इकट्ठा करेंगे और इतनी लीवी लगाएंगे, यानी हर महीने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है, इसकी कीमत हमें इसकी अदा करनी होगी। अगर $1 अरब मिल भी गए तो ये हमारे 6 महीने भी नहीं निकाल सकते। और अगर ये समझ रहे हैं कि IMF की वजह से कोई खुशहाली आने वाली नहीं है, आम पाकिस्तानी और इस वक्त मार्केट के अंदर क्राइसिस है, ख़ास तौर पर महंगाई को लेकर आप सोच नहीं सकते कि आवाम किस तकलीफ़ में है। आवाम का रहन सहन और बुनियादी ज़रूरियात को अफोर्ड नहीं कर पा रही। अभी महंगाई बढ़ी नहीं है, अब मज़ीद बढ़नी है। इस हुकूमत पर बोझ बनेगा। जो तैयार हैं, किसी भी सूरत में हमें पैसे मिल जाएं तो बाकी सारे मामला तय हो जाएंगे। एक और बात जो हम बताना चाहते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान है। वफाकी हुकूमत ने फाटा के लिए मनसूबा तरतीब दिया गया था, इनके लिए एक बजट रखा गया था जिसके फ़ंड के लिए मुख्तस रकम कम कर दी गई। सूबे को रकम कम कर दी जा रही है। तीसरे नंबर पर यह मसला है और पनबिजली जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए फ़ंड्स की बंदिश और सेहत कार्ड्स की फ़ंड्स की बंदिश है। इस वक्त इस मामले पर KP हुकूमत और वफाक आमने सामने हैं, जिसके बाद इन्होंने तमाम सियासी और आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का कहा। महमूद खान की सदारत में होने वाले इजलास में कहा गया है कि हम वफाक के साथ मामला उठाएंगे और तरक्याती फ़ंड्स क्यों कम किए गए हैं, इस पर इन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब समझ लें कि KP हुकूमत और वफाक के दरमियान मैच पड़ने वाला है। अब आते हैं इस बात पर कि जो एक बड़ी खबर है, डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, मगर अब सूरत हाल यह है कि अदालत ने कब्र कुशाई से रोक दिया है, क्योंकि इनके अहल खाना कब्र कुशाई के हवाले से इनके अहल खाना से बातचीत हुई थी। फवाद चौधरी ने भी कहा था कि वो इनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, वो सुकून में है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पुलिस को 29 जून तक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम से रोक दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साहबजादे और बेटी की जन्म से जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के हुक्म के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि पुलिस को आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम से रोका जाए, जिस पर अदालत ने अब समाअत करते हुए फैसला जारी किया है।
کہ آئندہ سماعت تک قبر کشائی نہ کی جائے اور سماعت 29 جون تک معطل کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے شہری کی درخواست پر ڈاکٹر عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا تھا اور حکم کے مطابق کل صبح 9 بجے ان کی قبر کشائی کی جانی تھی، جس کے خلاف ان کے ورثاء نے درخواست دائر کی تھی۔ پروگرس ہوئی ہے اور پروڈکٹیو مذاکرات جاری ہیں، لیکن عوام کس چیز کی تیاری پکڑے؟ وہ یہ ہے کہ حکومت نے مزید ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور جو بجٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ اتنے ٹیکس اکٹھا کریں گے اور اتنی لیوی لگائیں گے، یعنی ہر مہینے جو پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے اس کی قیمت ہمیں اس کی ادا کرنی ہوگی۔ اگر $1 ارب مل بھی گئے تو یہ ہمارے 6 مہینے بھی نہیں نکال سکتے، اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ IMF کی وجہ سے کوئی خوشحالی آنے والی نہیں ہے، عام پاکستانی اور اس وقت مارکیٹ کے اندر کرائسس ہے، خاص طور پر مہنگائی کو لے کر آپ سوچ نہیں سکتے کہ عوام کس تکلیف میں ہے۔ عوام کا رہن سہن اور بنیادی ضروریات کو افورڈ نہیں کر پا رہی۔ ابھی مہنگائی بڑی نہیں ہے، اب مزید بڑھنی ہے۔ اس حکومت پر بوجھ بنے گا۔ جو تیار ہیں کسی بھی صورت میں ہمیں پیسے مل جائیں تو باقی سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ ایک اور بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ہے۔ وفاقی حکومت نے فاٹا کے لیے منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا، ان کے لیے ایک بجٹ رکھا گیا تھا جس کے فنڈ کے لیے مختص رقم کم کر دی گئی۔ صوبے کو رقم کم کر دی جا رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ ہے اور پن بجلی جو خیبر پختونخوا کے لیے فنڈز کی بندش اور صحت کارڈز کی فنڈز کی بندش ہے، اس وقت اس معاملے پر KP حکومت اور وفاق آمنے سامنے ہیں، جس کے بعد انہوں نے تمام سیاسی اور آئینی اور قانونی راستے اختیار کرنے کا کہا۔ محمود خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے اور ترقیاتی فنڈز کیوں کم کیے گئے ہیں اس پر انہیں شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اب سمجھ لیں کہ KP حکومت اور وفاق کے درمیان میچ پڑنے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ جو ایک بڑی خبر ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبر کشائی کے حوالے سے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ عدالت نے قبر کشائی سے روک دیا ہے کیونکہ ان کے اہل خانہ قبر کشائی کے حوالے سے ان کے اہل خانہ سے بات چیت ہوئی تھی۔ فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ وہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے، وہ سکون میں ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پولیس کو 29 جون تک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم سے روک دیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے صاحبزادے اور بیٹی کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کے حکم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ پولیس کو عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے روکا جائے، جس پر عدالت نے اب سماعت کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا ہے کہ آئندہ سماعت تک قبر کشائی نہ کی جائے اور سماعت 29 جون تک معطل کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے شہری کی درخواست پر ڈاکٹر عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا تھا اور حکم کے مطابق کل صبح 9 بجے ان کی قبر کشائی کی جانی تھی، جس کے خلاف ان کے ورثاء نے درخواست دائر کی تھی۔